नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि पहले हिंदू सनातन संस्था में बच्चों के शिक्षा के लिए गुरुकुल होते थे, जिनका स्थान अब आधुनिक स्कूलों ने ले लिया है। मुस्लिम सामाजिक संरचना में शिक्षा देने का काम मदरसों के जरिए होता आया है। इन मदरसों से कई नामी मुस्लिम हस्तियों ने शिक्षा पाई है, लेकिन समय के दौर के साथ कदम मिलाकर न चलने की वजह से दुनिया भर के अधिकांश मदरसे बदहाली, कुव्यवस्था और अधूरी शिक्षा का जरिया बनकर रह गए। इसलिए भारत में सरकारें इन मदरसों के आधुनिकीकरण की बातें करती है और योजनाएं लागू करती है। भारत में देश विरोधी कई घटनाओं में मदरसों के लिंक मिलने के बाद से इन मदरसों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पूरे देश की बात नहीं करूं और सिर्फ असम की बात अगर मैं करूं तो यहाँ भी आतंक के 2 मॉड्यूल का पता चलने के बाद अब मदरसे कटघरे में हैं। ये दोनों मॉड्यूल AQIS यानी अलकायदा का इंडियन सब कंटिनेंट चला रहा है। अभी तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं, सबका इस अलकायदा के गुट से लिंक था। अब इसे आप इत्तेफाक कहिए या साजिश, सभी का कनेक्शन या तो किसी मदरसे से जुड़ा था या फिर वो किसी मस्जिद के इमाम थे। और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के ऐसे मदरसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है जिनके ISI या अलकायदा के लिंक सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि वे मदरसे नहीं, अलकायदा के कार्यालयों को ध्वस्त कर रहे हैं। कई जगह तो गांव की मुस्लिम जनता ने ही आतंक के केंद्र रहे मदरसों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री के इस कदम की मुस्लिम नेता कड़ी आलोचना करते आए हैं। AIODF चीफ बदरुद्दीन अजमल तो मुख्यमंत्री पर पूरी तरह हमलावर है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य में भाजपा की सत्ता नहीं रहेगी और उसके बाद फिर से मदरसा शिक्षा शुरू होगी। हालांकि ये बयान उन्होंने पहली बार नहीं दिया है, पहले भी वे ऐसा कह चुके हैं कि खालिस इल्लीगल काम कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा साहब जो अपने BJP गिरी है, RSS गिरी, वो उस गिरी का दादागिरी दिखा रहे हैं। लेकिन सूरज हमेशा चढ़ता नहीं है, एक मतलब उसको ढलना पड़ता है। इनका भी ढलान आने वाला है। बहुत जल्दी दिल्ली वाले भी जाएंगे और असम वाले भी जाएंगे। फिर हमारा मदरसा ऐसे ही खुल जाएगा और हम लोग वही मदरसों में जो पढ़ाते थे वही पढ़ाएंगे। इधर हाल ही में तेलंगाना में चुनाव प्रचार चलाते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कहा कि वे मुसलमानों से भी लगाव रखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मदरसे बंद हो। बच्चे मदरसों में पढ़ाई कर मौलवी ना बने बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर बने। मुसलमानों से मोहब्बत है, इसीलिए मद्रासा एजुकेशन बंद करके मुसलमान बेटा बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है। एक कम्युनिटी का जहां वोमेन, मेरा माँ बेटी एक्सप्लॉइट हुआ है भारत में, बाकी तो देश में तो विकास हो गया है, बहुत बढ़िया हो चुका है, लेकिन भारत में जो करके रखा है फंडामेंटलिस्टों ने, उसका खिलाफ मैंने बोला। और ये जन जन का आवाज है, ये मुसलमान माँ बेटियों का आवाज है। कोई मदरसा में सरकारी भूमि नहीं मिलना चाहिए, सरकारी पैसा यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। मदरसा का साथ सरकार दूर रहना चाहिए। सरकारी पेट्रोनेज से मदरसा नहीं बन सकते हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 60,000 मदरसा खोलने के लिए जमीन दिया है। ये तो गलत बात है ना। तो गलत बात को गलत बात बोलने वाला आपका पास क्षमता होना चाहिए। और यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार यह नहीं चाहती कि मुसलमान माँ बेटियों पर जुल्म होता रहे, इसलिए भाजपा शासित प्रदेशों में 6 महीने से पहले ही UCC लागू हो जाएगा। फरवरी में 1 से अधिक विवाह बंद करने के लिए असम में भी UCC कानून लागू होगा। इसमें UCC आना ही है। असम में हम लोग फरवरी में कानून ले रहा हूँ पॉलीगेमी को बंद करते हुए। तेलंगाना में हमारा सरकार बनेगा तो 6 महीना में तेलंगाना में हम UCC लागू करूंगा और 6 महीना का पहले से ही BJP शासित प्रदेशों में UCC लागू करना शुरू हो जाएगा। मुसलमानों से मेरा मोहब्बत है, इसीलिए तलाक बंद होना चाहिए। मुसलमानी से मोहब्बत है, इसीलिए पॉलीगेमी को बंद करना चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा UCC लागू करने की बात हो या मदरसों को बंद करने की बात हो, हर बार विरोध देखा गया है। आखिर मदरसों में ऐसा क्या है कि इसे बंद करने का इतना विरोध हो रहा है, जबकि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता रत्ना सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता नासिर खान, AIODF प्रवक्ता फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं मेहदी हसन खान
और सामाजिक कार्यकर्ता नेकिब ईमान सैकिया भी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने तमाम पैनलिस्ट का और सीधा मैं रुख करूँगी मेहदी हसन खान जी का। जी मेहदी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जो मदरसों को बंद करने का जो फैसला है, क्या इस फैसले से आपको तकलीफ है या अगर मैं यूँ कहूँ कि फैसले लेने वालों से? नहीं, देखिए ये बात पूरा पॉलिटिकल है और इसमें असम का मुख्यमंत्री ने एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं जिसका उनका मकसद है डिवाइड एंड रूल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 में भारत के संविधान में क्लियरली मेंशन है कि माइनॉरिटीज़ ने उनका इंस्टीट्यूशन खुद एस्टेब्लिश या कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये भारत के संविधान में है। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, आसाम के किसी भी मदरसा कोई गवर्नमेंट पेट्रोनेज में नहीं हुआ है। ये सारे मदरसा व्यक्तिगत मदरसा है और इनके लिए आसाम का कुछ दिन पहले आसाम के इसी चीफ मिनिस्टर ने एक ऑर्डर भी दिया था। एक डीजीपी के साथ एक कमेटी के साथ उन लोगों का बैठक भी हुआ, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करने के लिए कुछ। तो इसमें ये जो असम के मुख्यमंत्री की जो बात है, ये एक प्योरली एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने का उनका कोशिश है ताकि डिवाइड एंड रूल पोलराइजेशन का और जाने के लिए कोशिश है। जी, नासिर खान जी का मैं रुख करती हूँ। वही सवाल आपसे है, जो मदरसों को बंद करने को लेकर जो फैसला है, फैसले से आपको नाराज़गी है या फैसला लेने वालों से तकलीफ है? क्योंकि जब बुलडोज़र चलाए गए मदरसों पर तब आपने जांच की मांग उठाई। देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो संबोधन किया उसमें कहा कि मदरसों से आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग, कई आतंकी पकड़े गए हैं। देखिए, हर धर्म में धार्मिक संस्थान होते हैं, हर धर्म के अपने अपने धार्मिक संस्थान हैं और भारत के संविधान ने सभी को अपना धर्म पालन करने का और उसके प्रसार के लिए सभी को संविधान ने उनको मौलिक अधिकार दिया है। नंबर 2, असम के मुख्यमंत्री जी खुद कॉटन कॉलेज में पढ़ते थे और वो उल्फा में भी थे। उल्फा में उन्होंने योगदान किया था। तो इसका मतलब कॉटन कॉलेज में सारे लोग अल्फा से हैं, अल्फा वाले हैं। कॉटन कॉलेज यानी कि आतंकवाद का गढ़ माना जाएगा क्या? दूसरी बात, मदरसे के ऊपर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रूफ करना पड़ेगा। मदरसा जो है धार्मिक संस्थाएं हैं या कोई भी मदरसा हो, नामघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सारी धार्मिक संस्थाएं हैं। तो ये जो हमारे संविधान ने जो जिनको चलाने की इजाज़त दी है और जो उनका हमारा मौलिक अधिकार है लोगों का, तो किसी के भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या किसी को भी नहीं है। दूसरी बात, मदरसों को वो बंद उन्हीं मदरसों को कर सकते हैं जिनको उन्होंने अनुदान दिया हो या जो सरकारी सहायता से चल रहे हों। लेकिन मदरसों का कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादातर लोग, समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग मिल के मदरसों का निर्माण करते हैं और जायज़ तरीके से ज़मीनें खरीदी जाती है, जायज़ तरीके से घर बनाए जाते हैं। ज़्यादातर उनमें यतीम बच्चे पढ़ते लिखते हैं। हो सकता है उनके पास आर्थिक तंगी की वजह से वो आधुनिक व्यवस्था लागू नहीं कर पाते, वो बात अलग है। लेकिन वहां से आतंकवादी पैदा होते हैं, ये मुख्यमंत्री कैसे कर सकते? खुद कॉटन कॉलेज में मुख्यमंत्री जी पढ़ते थे, वो क्या आतंकवादी नहीं थे? वो खुद उल्फा के सदस्य थे। पुलिस ने उनके साथ उन्होंने गिरफ्तार किया था अल्फा के साथ साठगांठ रखने की वजह से। तो इसका मतलब क्या, जितने भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम दे सकते हैं जहां से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े लिखे लोग आतंकवादी गतियों में। और सबसे बड़ा, अपराध का और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी अपराध और आतंकवाद को धर्म के साथ ना जोड़े, कानून को उसको अपना काम करने दीजिए। हमारे देश की कानून व्यवस्था है, हमारे देश की न्यायालय है, कोई भी आतंकवादी काम करेगा सरकार उसके खिलाफ व्यवस्था ले। रिएक्शन नहीं, मैं अपना बात भी बोलूंगी और रिएक्शन भी दूंगी। सबसे पहले पॉइंट उठाना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि कॉटन कॉलेज में पढ़ते वक्त हिमंत बिस्वा शर्मा अल्फा में थे। आपके पास प्रूफ है? कुछ निकालिए। आप पब्लिक के मेरे को कहने दीजिए कि आप इतनी बड़ी बात कह गए हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता होकर आप कह रहे हैं कि वो अल्फा में थे। बिल्कुल, एक आतंकवादी संगठन जो बैंड संगठन है, आप प्रूफ करिए, उन्हें गिरफ्तार करिए और आपकी पार्टी भी प्रूफ करिए। आधिकारिक तौर पे आप ये मंच पे नहीं बोल सकते हैं, बिना प्रूफ के आप नहीं बोल। आप निकालिए बिना प्रूफ के। आप इतनी गैर बात नहीं कर सकते। पुलिस ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया? आप समाज में अराजकता मत खुद परेश बरुआ जी ने कहा है कि ये हमारे अल्फा के सदस्य हैं। प्रूफ करिए। खुद परेश बरुआ जी ने कहा है। अभी प्रूफ करिए, बिना प्रूफ के आप मत बोल सकते। मैं प्रूफ दूंगा। असम पुलिस से प्रूफ मांगिए। असम पुलिस से उन्हें गिरफ्तार किया गया था कि नहीं? हथियारों के साथ, जी बिल्कुल, हथियारों के साथ हिमंत बिस्वा शर्मा जी को गिरफ्तार किया गया था। हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था हिमंत बिस्वा शर्मा जी को। आपको इस बात की जानकारी नहीं है?
आप जानकारी ठीक से वाली उठाइए। बात बोल रहे हैं। पुलिस आप ने जो अल्फा रिपोर्ट में बनाई थी, थे। पुलिस आप ने जो ये रिपोर्ट बनाई बताइए, थी, आप ये पुलिस ने बताइए जो और रिपोर्ट prove बनाई करिए। थी, उस रिपोर्ट में मैं- साफ साफ जी, लिखा था बात ये आपको अल्फा का बोलिए, सदस्य है। ठीक है, ठीक है। आपने जो और बोला, उनके आपने खिलाफ जो बोला, चार्जेस लोगों हैं, ने भी वो सुना चार्जेस है। अभी ड्रॉप हुए। आपने टाटा के जो- केसेस उनके आपने खिलाफ जो नहीं थे बोला, क्या? मैं चाहूंगी नहीं, कि वो टाटा में आपने- accused थे कि नहीं? आपने आप जो बताइए, वो बोला टाटा में है accused कि थे कि अल्फा नहीं? में थे, ठीक है, वो नासिर लोगों ने जी भी और सुना है बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत गैर जिम्मेदाराना बात बिल्कुल, बोला है। वो अल्फा में एक थे, बड़ा टाटा सवाल के है, तहत जी, उन्हें गिरफ्तार जी, किया जी, गया था। नासिर मैं इस बात से नासिर हटना जी। चाहूंगी, अभी इस बात से हटना बिल्कुल, चाहूंगी। मुझे बिल्कुल, अपना जो comment मुद्दा देना है, है। हमारा हम उसमें बने रहे तो आप बेहतर खुद ही होगा। बता जी, दें मुद्दा जो कि है उन्हें उसमें हम लोग गिरफ्तार बने किया रहे तो गया बेहतर हो होगा। गया, आपने जो बोला है, लोगों ने जो सुना है और जिनको बिल्कुल, सुनना भी है, बिल्कुल। जिनको भी सुनना है वो सुनेंगे। और मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि आप एक बहुत जिम्मेदाराना पोस्ट पर हैं और आप इस मैं तरह से- जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उन्हें जी, गिरफ्तार किया गया था। नासिर खान जी, हमको भी मैं लगता है जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार कहता हूं, उन्हें आप गिरफ्तार कह किया रहे गया हैं, था। वो आतंकवादी थे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, खुद अब प्रदेश मैं में हुआ ये कि कहना नहीं, चाहूंगी, हमारा सदस्य था। प्लीज जी, मत- नेकी विमान शांत सरकार जी रहिए, का हो मैं गया। रुख कर लेती हूँ। अब मैं कहना चाहूंगी जी, कि जी, आपने जी, रत्ना जी, रत्ना जी। मैं मेरी बात, मेरा अपना चाहता कमेंट हूं देने ठीक दीजिए। है। कि आप हिमांशु। लोगों ने यहाँ में पैनल को बुलाया तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक तो अच्छा मैसेज जाए आसाम के लोगों के अंदर में। नहीं, आपने जो इन्होंने कहा ये बताइए, इनकी बात बताइए पहले। मैं अल्फा ये में कहना थे। चाहता हूँ, देखिए अभी ये पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है कांग्रेस बीजेपी के अंदर में। मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ असम को रिस्पेक्ट देता हूँ। सर, अभी ये जो आज का जो टॉपिक है, ये मद्रासा को बंद करना चाहिए, हटाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, इसका ऊपर टॉपिक आना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मद्रासा जो है ना, ये आज का नहीं है, या संस्कृत कॉलेज जो है ना, ये आज का नहीं है। ये जब से 629 AD में चेरुमान पेरीमल ने, एक हिंदू राजा था साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनाया, वहाँ से मकतब शुरू हुआ, वहाँ से तालीम दीन शुरू हुआ। और वो राजा ने मुसलमान लोगों को ये मस्जिद हिंदुस्तान में मुसलमानों को गिफ्ट दिया है। तो इस देश में हम हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तानी जो हम लोग कहते हैं ना अपने आप को हिंदुस्तानी, इसलिए कहते हैं कि यहाँ में हर धर्म के लोग एकजुट होकर हम लोग रहते हैं। और आप लोग को ये डाटा मालूम होगा कि पूरा इंडिया का अंदर में जो वक्फ लैंड है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है मुसलमान लोगों का, जो बहुत बड़ा यहाँ से हम लोग माइनॉरिटी लोग गेन कर सकता है। लेकिन आज तक हम लोग बैकडोर बैकफुट में है। इसके जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, सब इसका जिम्मेवार है। आप देखिए जी, ये जी, मद्रासा एजुकेशन सिस्टम जो है, आज असम में जो बोर्ड बना के रखा हुआ है, ये ऑल इंडिया में बोर्ड है। देखिए अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा इंडिया में, छत्तीसगढ़ में आपका बीजेपी का लीडर अलग बोलता है, असम का बीजेपी का लीडर अलग बोलता है, राजस्थान का कांग्रेस लीडर अलग बोलता है। यूडीएफ बद्रुद्दीन साहब अभी पूरा हॉट कर दिया असम को। वो अभी ऐसा बात कह रहा है कि एक वितर्क यहाँ में शुरू हो, ऐसा नहीं होना रत्ना चाहिए। सिंह जी कुछ बोल रही है। हाँ, मैं ये बोलिए। कहना, मेरा अपना कमेंट, मेरा जी। ओपनिंग रिमार्क उस जी, चीज को बिल्कुल। अलग था, अभी ओपनिंग रिमार्क देना चाहूंगी कि जो ये मदरसा की बात हो रही है कि मदरसा कभी भी इसके हम अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन जो प्राइवेट मदरसा है वो चले, और अकेले मदरसा नहीं, संस्कृत कॉलेजेस, हाँ। मदरसा जो भी है, जो सरकारी पैट्रोनेजेस से चलती हैं, उनके बारे में बात है कि बंद किया जाएगा। आज हमारे यानी कि आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसा ही बंद होंगे? सिर्फ आप स्पष्ट कीजिए। नहीं, मैं करूंगी कि सिर्फ सरकारी मदरसा से अनुदान से चलने वाले मदरसा ही बंद होंगे? आपको पूरा मौका मिलेगा। जी, रत्ना जी आज बोलिए। कहने की बात मैं ये कह रही हूँ कि जो सरकारी पैट्रोनेज की बात जो है और प्राइवेट चले, आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें भी रेगुलेशन होगा कि उसमें कोई हमारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना हो। हमारे जो प्रवक्ता है एआईडीएफ से, उन्होंने कहा था कि हमारे जो कि बोलते हैं कि सरकारी के माने पैट्रोनेज के साथ में नहीं है, ये नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि असम में 731 मदरसा स्कैनिंग हुआ था, और जो कि अंडर सेबा, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत बंद किया गया था। साथ में इसके ऊपर पिटीशन भी गई थी कोर्ट में। करीब 13 लोगों ने मिलकर इसके अगेंस्ट में पिटीशन दिया था कि ये रिपीलिंग एक्ट जो हुई है कि मदरसा को कन्वर्ट करके गवर्नमेंट स्कूलों में कन्वर्ट किया गया, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में भी गए थे लोग। तो हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के एक्शन को अपहेल्ड किया, उनका स्वागत करते हुए कहा, इंटू बोला कि जो कन्वर्जन हुआ है मदरसा गवर्नमेंट स्कूलों में, वो 731 जो किए गए थे उनका, उन्होंने हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया और 13 लोगों की पिटीशंस को नकार दिया। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार मुसलमानों के एजुकेशन के अगेंस्ट में हम नहीं हैं। आज कोई भी यदि एक माहौल बनाना चाहेगा कि सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान पढ़े, नहीं, हम चाहते हैं कि वो मदरसा जो प्राइवेट हैं वो चले, लेकिन सरकारी अनुदान से ना संस्कृत कॉलेज चल सकती है ना वो। लेकिन साथ में और भी एक बात है कि आज मदरसा को अकेले गवर्नमेंट ने डिमोलिश नहीं किया। आपको पता होगा कि ग्वालपाड़ा में जब हमारे जो AQIS अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसुराला आपके बांग्ला टीम जो आपकी ABT थी, जो ग्वालपाड़ा के मस्जिदों में, चर इलाकों में पकड़े गए थे, वो आतंकवादी एक्टिविटीज के लिए
उनके मुल्ला का कनेक्शंस था, पकड़े गए थे। तो उस चर के इलाका के लोग, जो उनका नाम था मैं बता सकती हूँ, उस एरिया के पाखुरिया चर इलाका ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां के मुसलमान खुद जाकर उस मदरसा को डिमोलिश किए, ना कि गवर्नमेंट ने किया। तो ये आज एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि हमारे मुसलमान समाज के लोग बहुत ही जागरूक हैं, ऐसे जागरूक हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि कौन कांग्रेस से है, कौन AIUDF से, उसके बारे में बात नहीं करूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे मुसलमान समाज बहुत जागरूक है कि वो जानते हैं कि हमारे बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है। जहां से आज मैं खुद एक प्रिंसिपल रही हूँ, 20 साल करीब स्कूलों में पढ़ाई हूँ, 15 साल रही हूँ मैं। आज मैं कहना चाहूंगी कि मेरे हाथ से पढ़कर निकले हुए बच्चे आज मुसलमान बच्चे आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। वो लोग मदरसा से पढ़ के नहीं आए थे। मेरे मदरसा एजुकेशन के लिए मुझे कोई उसमें मेरी उसके लिए कोई वो मैं कोई ब्रैकेट्स में नहीं रखना चाहूंगी, उसको कंडेम भी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सरकार जो कह रही है कि इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाएंगे, वो बहुत जरूरी है। और मुसलमानों के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि धुबरी में हमारे अजमल साहब तो वहां के MP थे। मैं थोड़ा और एक बात लाना चाहूंगी कि आज आप देखेंगे जो हम चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ, बहुत लोगों ने वेलकम किया, सभी लोगों ने वेलकम किया कि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। पर आप यदि रेटिंग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, असम में, पूरे इंडिया में असम की रेट सबसे हाईएस्ट है चाइल्ड मैरिज, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी रेट में, और उसमें धुबरी में सबसे हाईएस्ट है। तो आज वो MP जो है वहां के, आज वो जो MP है वहां के अजमल साहब जी, बहुत सारे NGOs ने स्टडी किया, वहां लैक ऑफ मैंने वहां पॉवर्टी इतनी है, लैक ऑफ अवेयरनेस इतना है। तो मैं तो सोचती हूँ यदि एक MP है तो उनको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस का निर्माण, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए और लोगों में जागरूकता लाना चाहिए। MP का बहुत बड़ा रोल है। आज अजमल साहब की बहुत आज अजमल साहब बोलते हैं, अजमल साहब बोलते हैं कि ना तो मोदी की सरकार आएगी ना असम की सरकार आएगी। मैं तो कहती हूँ कि अजमल साहब आप MP रहते हुए अपना रोल अच्छा प्ले करें, अपने लोगों को ठीक करें, उनको जागरूकता दें कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। मैं सपोर्ट करती हूँ आप जो कहें, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हसीन सपने देखते रहिए। केंद्र में भी मोदी आएंगे और राज्य में भी असम की सरकार बीजेपी के साथ, आप सपने देखते रहिए, आप सपने देखते रहिए, आपत्ति नहीं है आपको। तो मदरसों पर कार्रवाई पर ऐतराज़ क्यों है विपक्ष को, क्यों AIUDF सुप्रीमो बदरुद्दीन अजमल ये कहते हैं कि अगर सत्ता से जब भाजपा चली जाएगी, और ऐसा आने वाले दिनों में होगा, वो दावा करते हैं, तो उसके बाद मदरसों को फिर से खोल दिया जाएगा। मेहदी हसन खान के पास मैं जाती हूँ। क्या पढ़ाया जाता है ऐसा मदरसों में कि आप लोग चाहते हैं कि मदरसे फिर से खोले जाए और इतना जोर दे रहे हैं, जबकि आपके जो बड़े बड़े नेता हैं खुद उनके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते हैं? नहीं, बात ऐसे नहीं है। हमारा आजमल साहब के सारे बच्चा मदरसा में ही पढ़े हुए हैं और उसके बाद उन लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन। मैं इसके बाद में बीजेपी के प्रवक्ता के बाद में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि आजमल साहब MP रहने के बाद भी धुबरी में कुछ काम नहीं हुआ, मुसलमानों के चाइल्ड मैरिज का हुआ, पॉवर्टी है। लेकिन उसको एक बात का, वो खुद कॉलेज का प्रिंसिपल रहा है, उसको इस बात का पता होना चाहिए कि ये सारे काम MP का नहीं होता है, ये सारे काम राज्य सरकार का होता है या केंद्र सरकार का होता है। आजमल साहब नहीं, आजमल साहब MP होने के नाते धुबरी में काफी सारे काम किया है। एक रोल है, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा अवेयरनेस करे, क्योंकि वो अवेयरनेस के काम भी कर रहा है, वो खुद ऐसे पॉलिटिकली भी कर रहा है और उनका NGO के थ्रू भी कर रहा है। आजमल फाउंडेशन के थ्रू वो काफी सारे काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि है। आजमल फाउंडेशन के थ्रू वो काफी सारे काम कर रहे हैं। इनसे हम लोगों को पॉवर्टी या एजुकेशन के सेक्टर में हमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है आप उस पर बोलिए। नहीं, मुद्दा मतलब आप जो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आएगा या दूसरा कुछ सरकार आएगा, जब भाजपा का सरकार जब चले जाएगा उसके बाद फिर मदरसा खुला जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए, देश एक कानून के मुताबिक चलता है। अभी जो इस गवर्नमेंट ने जो काम किया है, मतलब मदरसा को डेमोलिश किया, ये पूरा कानून का काम नहीं है। किसी एक व्यक्ति के लिए आप किसी एक अनुष्ठान को ऐसे तोड़ नहीं सकते। हाँ, हो सकते हैं किसी एक अनुष्ठान में किसी एक व्यक्ति उन पर कन्विक्ट हो सकते हैं, वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो सकते हैं। इसके लिए आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को पूरा डेमोलिश कर देंगे, ऐसा बात तो नहीं हो सकता है ना।
नहीं, मुख्यमंत्री जी ये ने मुख्यमंत्री वही से कहा। ये जो किया है, उन्होंने सीएम ने यही कहा है कि जहां जहां इस तरह की अवैध गतिविधियां पाई जाएगी, टेरर लिंक पाए जाएंगे, उन्हें डेमोलिश किया जाएगा। ये पहले कह चुके हैं वो। नहीं ठीक जी, है, बिल्कुल, नासिर जी, अगर आपके पास भी टेरोलिंग पाएगा उसको मतलब कोड ऑफ लॉ में उन लोगों का कन्विक्ट होना पड़ेगा। अगर कन्विक्ट भी होता है किसी एक व्यक्ति के लिए, आप एक इंस्टीट्यूशन में तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसा तो आसाम में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी से, वहाँ से काफ़ी सारे लोग अल्फा में गए हुए थे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूनिवर्सिटी तोड़ दे। मैं बात को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक ये है, नहीं नासिर होना जी। चाहिए। ये जस्ट ये ऐसे हो रहा है, मतलब एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मैं इस पे भी आती हूँ। पहले तो मैं रत्ना सिंह जी के एक बात पे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट पे जो गवर्नमेंट ने लिया, अच्छा कदम लिया, ठीक है, लेकिन समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ अभी भी चल रही हैं, जिनमें लोगों में अवेयरनेस के अभाव में, अशिक्षा के अभाव में ये कुरीतियाँ चल रही हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें समाज में पहले अवेयरनेस लाना पड़ेगा, सजगता लाना पड़ेगा कि लोग इन चीज़ों से दूर हो, बचे। उनमें सुधार लाने के लिए पहले उनके अंदर अवेयरनेस लाना पड़ेगा। पहले हमें ये बताइए, 15 साल ये हमारे पार्टी में जब थे तो 15 साल से हिमंत बिश्व शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी 8 साल से बीजेपी में वो मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, अभी मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में क्या क्या काम किया है, ये इन 15-20 सालों में बता दें जरा लोगों को कि हाँ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मैंने ये काम किया था बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए, या बतौर मैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मैंने ये काम किया था। दूसरी बात, रही बात मदरसों की, सबसे पहली बात, ये धर्म को राजनीति से कभी जोड़ना ही नहीं चाहिए। धर्म को राजनीति से ये जो जोड़ा जा रहा है, ये एक डिजाइन है जो अजमल साहब और हिमंत बिश्व शर्मा जी के बीच में एक 60, मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप बोलिए, एक साठगांठ का नतीजा है। देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, और राजनीति में भी जितने लोग हैं सभी किसी न किसी धर्म को मानते हैं। लेकिन कुछ नेता जो धर्म को पालन करते हैं, लेकिन धर्म उनके लिए राजनीति का कोई अस्त्र नहीं है कि हम अपने धर्म के जरिए राजनीति में हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाएं। आज के दिन में नेताओं में 2 कैटेगरी बन गया है। मैंने कि जो मुसलमान है, एक मुसलमान नेता है, वो मुसलमान है, लेकिन राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में एक इंसान के तौर पे उनको जिंदगी जीना है। लेकिन आज हुआ है, कुछ मुसलमान नेता पॉलिटिकल मुसलमान हो गए हैं, और उन पॉलिटिकल मुसलमानों के एक नेता बन गए हैं बदरुद्दीन अजमल, एक दूसरे बन गए हैं हिंदू नेता, तो हिमंत बिश्व शर्मा जी पॉलिटिकल हिंदू नेता बन गए हैं। वो ये दोनों मिलके पॉलिटिकल हिंदू, पॉलिटिकल मुसलमान नेता बनकर ये राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल मुसलमान धर्म के लिए, धर्म का राजनीति में अपने पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और हिमंत बिश्व शर्मा जी और अजमल जी ये एक डिजाइन के तहत कर रहे हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा जी इसके बारे में बोलेंगे तो अजमल भी रिएक्ट करेंगे, और ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हिंदू जाति का मैं सर्वमान्य नेता हूं, और अजमल जी मैं रत्ना जी के पास भी आऊंगी और मेहदी जी के पास भी आऊंगी। हालांकि ये दोनों एक पॉलिटिकल हिंदू है, एक पॉलिटिकल मुस्लिम है। ये लोग इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है, पॉलिटिकल मुस्लिम के बारे में मेरा ऑब्जेक्शन है। ये लोग असल में ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये पॉलिटिकल हिंदू, पॉलिटिकल मुस्लिम है। जो सही हिंदू और सही मुसलमान है वो जानता है कि हमारा धर्म क्या है और हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। आपके राहुल गांधी क्या है? प्रैक्टिसिंग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्या है? थोड़ा ये भी बता दीजिए लोगों को। वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, राहुल गांधी पॉलिटिकल हिंदू है। राहुल गांधी प्रैक्टिसिंग हिंदू है, राहुल गांधी प्रैक्टिसिंग हिंदू है, पॉलिटिकल हिंदू नहीं है। राहुल गांधी नॉट ए पॉलिटिकल हिंदू। मोदी जी हिमंत बिश्व शर्मा पॉलिटिकल हिंदू, बदरुद्दीन मदरसों को लेकर अजमल के बयान पर आज बात हो रही है। मैं सीधा बढ़ूंगी नेकी विमान से क्या का रुख करूंगी। तमाम सारी बातें हुई, पहले मदरसा से हमने शुरू किया और चाइल्ड मैरिज तक की बात पहुंच गई। आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ करेंगे? देखिए, मदरसा का जो डाटा है ना, वो पूरा हिंदुस्तान का अंदर में 1.5% स्टूडेंट मदरसे में जाते हैं, और 1.5% का अंदर में 0.75 भी निकलते हैं वहाँ से आलिम उलमा, जो हम लोग मौलाना साहब कहते हैं, कोई लोग मुल्ला कहते हैं। लेकिन आज पॉलिटिक्स हो रहा है 1.5% आपका मदरसा का ऊपर। कोई भी पार्टी को देख रहा हूँ कि डायरेक्ट नजर मदरसा में, हमने यहाँ में देखा है, ये पैनल में सब मदरसा का ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब 100% से अगर 1.5% कट आउट कर दिया जाए तो 98.5% रहेगी, या वो हो गया जनरल माइनॉरिटी। अब 98.5% जो मुसलमान है ये क्या करेंगे? ये तो मदरसा में नहीं पढ़ता है।
तो पॉलिटिकल 98.5% मुसलमानों का ऊपर नजर देना ये जरूरी है, क्योंकि 1.5% जो मदरसा है ये 98.5% मुसलमान इसको चला लेंगे अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन 98.5% जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी है, इसका नौकरी का जिम्मा, इसका आपका कंपनी में जॉब या फाइनेंस का जॉब, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दा को आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर हाईलाइट नहीं किया है। ससर कमीशन का जो रिपोर्ट हो या मिश्रा कमीशन का जो रिपोर्ट हो, आज मुसलमान इंडिया में दलित का हिसाब से पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है। और अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आगे में मुसलमानों का साथ और दूसरे जो कास्ट हो, रिलीजन का साथ अगर ये मुद्दा नहीं उठा लेंगे ना हाथ में, तो ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि ये बहुत एक तो माइनॉरिटी का एक तो बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा होगा, जो हम लोग धीरे धीरे एजुकेशन, आज जैसा आप लोग चाइल्ड मैरिज का बात बोल रहे हैं, पॉलीगेमी का बात बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम 98.5% को मुद्दा बनाए और मदरसा को छोड़ दिया जाए, इसलिए कि जो मदरसा में खराब काम होता है या एंटी इंडियन काम होता है उसको कानूनी कार्रवाई से उसको खत्म करे। ये पूरी मुसलमान को कौम सरकार का साथ में है और हिंदुस्तान के आवाम का साथ में है। 98.5% जो माइनॉरिटी है, इसके लिए अच्छा स्कूल खोलना चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी उनको कुछ रिजर्वेशन लाना चाहिए, ताकि हमारा जो मामा जो है असम के चीफ मिनिस्टर, अगर ये जो उनका जो मुद्दा है कि अगर 1.5 मदरसा बंद कर देंगे तो मुसलमान एजुकेटेड हो जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 98.5% जो मुसलमान है इनका क्या होगा? ये मुद्दा कहां कब से खड़ा होगा? असल में तो 98.5% जो मुसलमान है यही लोग जनरल शिक्षा में जा रहा है। हर एजुकेशन सिस्टम में ये लोग है, हिंदी स्कूल में भी पढ़ रहा है, असमिस मीडियम में भी पढ़ रहा है, इंग्लिश में भी जा रहा है। आज देखिए, आज ऐसा हाल हो गया कि गरीब लोग जो गरीब लोग आप अच्छा एजुकेशन के लिए लोग नहीं जा पा रहा है। आज जो उसका जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन धीरे धीरे हिंदुस्तान में हाई हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे पॉलिटिकल लीडर? इसका बारे में आगे हम लोग को मुद्दा को लाना होगा। ठीक है रत्ना जी, आप कुछ कहने की कोशिश करिए काफी देर से, और कहीं ना कहीं जो सरकार के मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सरकार की मंशा तो बहुत साफ है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है कि देखिए हम लोग सबका ही विकास चाहते हैं। इसमें कोई भी छूटे ना धर्म, ना जाति, ना क्षेत्र, कोई भी छूटे ना, और हर एक को लेकर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए देखेंगे कि आप जो असम में जो मेडिकल कॉलेजेस थी, पहले 6 था, अब 18 हो गया है। तो हम लोग पढ़ाई को, एजुकेशन को प्राथमिकता देते हैं। और जैसे भैया ने कहा है कि 98% जो हमारे मुसलमान हैं, सचमुच उनके लिए भी सोचा जाएगा, और बाकी जो बचे हैं उनके लिए भी सोचना है कि किस तरह से उनकी रेडिकलाइजेशन ना हो। आज जो AQIS की बात हो रही है या JBT की बात, जो ABT की बात हो रही है, वैसे आतंकवादी संगठन आके हमारे जो बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि मासूम जो हमारे मुसलमान भाई बहन जो हैं उनको कहीं गुमराह ना करके, उनको रेडिकलाइज ना करे, इस पर भी हमें ध्यान देना है। और सरकार अपनी मंशा को पूरी तरह से सही कर रखा है और सकारात्मक है। साथ में ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे प्रवक्ता ने कहा था कि ये ना पॉलिटिकल हिंदू, पॉलिटिकल मुसलमान, मैं उस पर डिबेट पे नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी तो बहुत कुछ बोल रहे थे, तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे राहुल गांधी जी पॉलिटिकल क्या है, हिंदू, क्रिश्चियन या मुस्लिम, जो भी है एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो आज सोमनाथ मंदिर में गए थे तो फॉर्म फिलअप किया था, वहां भी कुछ लिखा था। जब वायनाड में जाते हैं, जब वो भागे थे, अमेठी छोड़कर जो पलायन किया था उन्होंने, और वायनाड में इलेक्शन खेलने गए थे, तो वहां कुछ और ही प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी बहन कुछ और ही प्रैक्टिस करती हैं। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज अजमल जी भी अपना धर्म रखें, मोदी जी भी अपना धर्म रखें, हिमंत बिस्वा शर्मा भी स्ट्रॉन्ग और एकदम फेथफुल हिंदू हैं, और जो कि ऐसा हिंदू जो कि मुसलमानों को भी लेके आगे चलना चाहेगा और हमें भी सिखाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैं पारिषद हूं, काउंसिलर हूं, बीजेपी की काउंसिलर हूं, और मेरे वार्ड में एक ऐसे बूथ है जहां पे मेजॉरिटी हमारे मुसलमान हैं। मैंने क्या, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में अरुणोदय दिया गया है, और वो गरीब महिलाएं आज उनको मिला है 1250 रुपया उनके अकाउंट में गया है। वो बहुत खुश हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और खुश हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ हैं। उनको राशन कार्ड दिया गया है, उनको आयुष्मान कार्ड दिया गया है, आज वो 5 लाख के बीमा से अपना इलाज करा रही हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमान भी हमारे साथ आगे बढ़े, हिंदू तो बढ़ेगा ही, और हम तो फेथफुली कहेंगे और हम लोग
गर्व से कहते हैं कि हम ऐसे हिंदू हैं कि हम अपने मुसलमान भाई को भी आगे लेके चढ़ना चाहेंगे, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, यही मुद्दा हमारे साथ हमेशा रहेगा। भारत को हम नहीं बांटेंगे। भारत को जो पॉलिटिक्स वाली बात कही थी और किसी ने कहा था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स हमने नहीं कहा। मुसलमानों को और गरीबों को कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक बनाकर उन पर राजनीति करके आज तक उनको पिछड़ा कहा। नरेंद्र मोदी जी ने ही जितनी महिलाओं के लिए काम किया है, मुसलमान वर्गों के लिए काम किया है, शायद ही आज इतने 70 सालों में कांग्रेस ने काम किया हो या अभी करेगी। मैं सोच ही नहीं सकती हूं। अभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स बना के रखा गया उनको, लेकिन नरेंद्र मोदी, हिमंत बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा बहुत साफ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आगे बढ़ेंगे। मंशा की बात कर रहे हैं मेहदी जी। मंशा, जिस तरह से रत्ना जी ने बताया, काफ़ी साफ है मंशा। और बात हो रही है कि शिक्षा की कमी, एजुकेशन जो है वो कम है, जिसकी वजह से, और कुछ दिन पहले अगर हम बदरुद्दीन अजमल को भी सुने, उन्होंने भी खुद कहा कि शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से कई अपराध हो रहे हैं। और उन्होंने जिक्र भी किया कि मुसलमानों के साथ ये अपराध हो रहे हैं। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए। तो फिर अब जब अच्छी शिक्षा की बात हो रही है तो ऐसे में ऐतराज़ क्यों हो रहा है? एतराज़ तो किसी को नहीं हो रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि अब जब ये कार्रवाई हो रही है तो इस तरह के मदरसे वो लोग फिर बोल रहे हैं कि वो खोलेंगे। नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने क्यों बोला? ये सारे जो मदरसा तोड़ गया है, तो मतलब डेमोलिश किया गया है, ये मैं बोलूँगा अनलॉफुली किया गया है। ये इतना जितना भी एक, मैं इसके पहले भी बोला हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को नहीं तोड़ सकते। सरकार ने तो प्राइवेट मदरसा तो बंद नहीं कर सकते। ये तो संविधान में दिया हुआ चीज़ है। इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? पहले तो संविधान को, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 30 का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अभी सरकार के पास कुछ भी राइट्स नहीं है कि उन्होंने कि प्राइवेट मदरसा के बारे में, हाँ सरकार एक काम कर सकते, रेगुलेशन ला सकते। अगर किसी एक इंडिविजुअल उस मदरसा से इन्वॉल्व, किसी एक इंडिविजुअल है, किसी एक अपराध से मतलब इन्वॉल्व है, तो इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये मदरसा ही तोड़ दूँ। ये मतलब ये पब्लिक का प्रॉपर्टी होता है, एक सोसाइटी का प्रॉपर्टी होता है। इसको ऐसे करना मतलब एक काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और प्रवक्ता जी ने जो बोला है कि हमने मुसलमानों ने अरुणोदय स्कीम के बारे में जो बोला है, ये देखिए, ये भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट है। ग्वालपाड़ा में जिन्होंने तोड़ा, जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोगों ने ही तोड़ा, पखुरिया चर इलाका में मदरसा को हमारे मुसलमान भाइयों ने तोड़ा, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने गलत किया? नहीं, उन्होंने आज आतंकवादी एक्टिविटी हो रही थी उस मदरसा में, और हमारे मुसलमान भाइयों ने उस मदरसा को तोड़ा, तो आप क्या बोलते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं? वहाँ लोकल लोगों ने तोड़ा उसको, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने तोड़ा है। आप न्यूज पढ़िए, आप रिकॉर्ड्स पढ़िए, वहाँ लोकल लोगों ने तोड़ा और कहा कि ऐसे एक्टिविटीज नहीं चलने चाहिए। का साथ वहाँ पे मिला है, सरकार को लोकल का साथ मिला है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार को लोकल के साथ नहीं, मतलब आप देखिए, दो एक व्यक्ति साथ देने से ये नहीं बोलता है कि सोसाइटी नहीं, पूरे समाज ने कहा, वहाँ पे मुसलमान समाजों ने कहा कि इस आतंकवादी संगठन इस यदि मदरसा में चलता है तो हमें ऐसा मदरसा नहीं चाहिए। वहाँ का क्लेरिक, वहाँ का मुल्ला पकड़ा गया था, चल रहा था, तो आप उस समाज को गाली दे रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। वो मुसलमान समाज को आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं, आप अभी आपने कहा सरकार का जो एक्ट है वो मुसलमान समाज जो प्रोग्रेसिव चाहता है, अगर वो मुसलमान समाज जो प्रोग्रेसिव भारत चाहता है, आतंकवादी नहीं चाहता है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज नहीं चाहता है, आप उसको गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपने अभी बोला उसको डेमोलिश नहीं कर सकते। ठीक है, नासिर खान जी। नहीं, मुझे आप बात, ठीक है, मेहदी जी के पहले सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, मैंने कि 70 सालों में कुछ भी देश में नहीं हुआ, जो भी हुआ बीजेपी के राज में हुआ। 70 सालों में जितने भी प्रधानमंत्री हुए इस देश में सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। 9 साल में मोदी जी ने 1,55,000 अभी आपने कहा बीच में नहीं बोलना है। आप बीच में क्यों बोले? आपने जब बोला मैंने नहीं बोला, आप जब बीच में बोली मैंने नहीं बोला। अरे मेरे को बोलने दीजिए, आप बोलिएगा, मेरे को बोलने दीजिए ना। आप शुरुआत से महंगाई ये बोल रहे हैं अरुणोदय में, आप बोलने दीजिए। मैंने आप जब बोली तो मैंने नहीं टोका, मैं आपने जब बोला मैंने नहीं टोका, एक बार भी नहीं टोका, एक बार भी नहीं। मेरे को मेरी बात बोलने दीजिए। महंगाई की बात आ गई, अरुणोदय में 1250 रुपए दे रहे हैं। आप रहर की दाल की दाम पूछ के 170 रुपए के लिए रहर बिक रही है। वो रहर के लिए 1 मिनट, महंगाई की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहा हूँ। ये पार्षद बोल रहे हैं कि पार्षद हमने इतना काम किया। गुवाहाटी में कितने लोगों के घर में पानी पहुंच रहा है, आप दिखाइए। और एक दिन में लोग आज के दिन में पानी खरीद के पी रहे हैं, मेजोरिटी गुवाहाटी के लोग। एक नंबर, रुकिए मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, लोग सबका विकास करने की बात करते हैं,
किसान साल साल भर आंदोलन करते रह गए सड़क पर, 750 किसान शहीद हो गए, किसी को न मुआवजा दिया गया, न किसानों की बात मानी गई, रह गई। उसके बाद बेरोजगारों की बात, बेरोजगारों ने जब रोजगार मांगा तो उन पर लाठियां बरसाई गई। महिलाओं की बात, जब महिलाओं के साथ यौन शोषण का उत्पीड़न किया गया, हाथरस की बेटी के साथ जो ओलंपिक में मेडल जीता हुआ लड़कियों ने जब यौन शोषण का आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जब सरकार ने आज तक बृजभूषण शरण सिंह उसी पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वहीं पे बैठा हुआ है, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाला, ओलंपिक में मेडल लाने वाला, लेने वाले महिलाओं के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। उन्होंने लड़कियों ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, आपकी सरकार ने उन्हें घसीट कर वहां से बाहर किया और उनके साथ जो सुलूक किया गया उन औरत के साथ, मणिपुर में इनकी सरकार है, मणिपुर में इनकी सरकार है, जो मणिपुर में इनकी सरकार है, औरतों के साथ क्या सुलूक किया गया मणिपुर में, आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर में एक शब्द नहीं बोले, मणिपुर में आज तक गए नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, आप जब बोल रहे थे मैंने बोला सुनिए, अरे सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आप मन की बात मत सुनाइए, आप मन की बात मत सुनाइए, जन की बात सुनिए, आप जन की बात सुनिए, मन की बात मत कीजिए। आप लोग झूठे हैं, आप लोग गलत क्यों? तथ्य देते हैं, बृजभूषण आप शरण लोग सिंह झूठे हैं, नहीं, आप लोग सबसे बृजभूषण बड़े शरण झूठ सिंह बोलते का हैं, आरोप नहीं लगाया क्या? कांग्रेस की आदत है, नहीं लगे क्या? फितरत है, कांग्रेस की बड़ी फितरत है कि झूठ बोलते हैं ये लोग, नैरेटिव गलत देते हैं, गलत तरह से बहस करते रहेंगे तो कोई बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। नहीं, मैं बीजेपी एक मिनट, मैं बीजेपी के मैं आपको जवाब नहीं देना चाहूंगी, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी लोगों को कि कांग्रेस एक झूठ प्रवक्ता को भेज कर और आपने गलत नैरेटिव मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कहना इस चाहूंगी तरह कि जमाने में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज हम लोग पानी दे रहे हैं, आप लोगों ने तो पानी भी नहीं दिया था गुवाहाटी को, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया था, मणिपुर जा रहा है, कम से कम 30% आपको महिला है, लोगों को आपसे दिया, मणिपुर शांत है, मणिपुर शांत है, आप देर से सो के उठे हैं, मणिपुर शांत है, जो हुआ आप देर से सो के उठे हैं, आप देर से सो के उठे हैं, जाइए राजस्थान में जाइए, प्रधानमंत्री जी अभी तक सोए हुए, राजस्थान में जाइए, अरे हम तो जाके प्रधानमंत्री जी अभी तक सोए हुए मणिपुर में, आप गलत बोल रहे हैं, आज तक नहीं बोल रहे हैं, आप गलत बोल अच्छा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह दोषी है निर्दोष है, बताइए ना, बृजभूषण शरण सिंह दोषी है निर्दोष मैं है? आपको क्यों जवाब दूं? अरे जनता पूछ रही है ना, नासिर जी ये गलत बात है, आरोप लगाते रहेंगे, आरोप खत्म नहीं होंगे। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, संसद के भवन के अंदर, नए संसद भवन के अंदर आपके सांसद ने क्या क्या भाषाएं कही आपने नहीं देखी? एक मिनट, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, तुम्हें देख लूंगा। मैं एक बात ये बोलना पार्टी चाहूंगी। हमें सिखाएगी नैतिकता क्या है? हम लोग कांग्रेस पार्टी ने मंच इस नहीं देश को आप देश को बर्बाद किए हैं, ठीक है। आपने देश को बर्बाद किया है, अरे, लूटा है देश को, आपने क्या आपने किया है? गांधी परिवार को आप पैसा अपने- दे के बर्बाद आप कर दिया। आप क्या अपने- बोलते हैं? आप अपने आप काम छोड़िए, को मानिए। नैतिकता की बात मत करिए, अगर आप लोग आपने काम किया है, आप लोग अगर नैतिकता की आपने बात मत काम करिए, किया है, देश को खा के चाइना को, अगर पाकिस्तान आपने को काम बेच किया है, दिया काम आपने, पे वोट मांगिए। अपना पेट पॉकेट भरा आप अगर लोगों ने। आपने काम छोड़िए, किया है, ठीक काम है, एक पे बात वोट बोलना मांगिए, काम चाहूंगी, पे। मैं एक बात आपने पे- अगर काम किया है, अपने मैं एक काम पे बात वोट पे मांगिए बोलना ना। चाहूंगी कि- आप जात पे धर्म पे क्यों जा रही है? जाति आप धर्म पर मदरसों आप जा रहे हैं, आप आप लोग मदरसों मजहब पे, को बांट रहे हैं। मस्जिदों पे, मंदिरों पे सुनिए, राजनीति ठीक कर है, रहे हैं। अच्छा लगेगा, क्यों? मुझे जवाब देना इस पड़ेगा। तरह से नहीं, नहीं, इस तरह से बोलेंगे तो मुझे जवाब देना आप पड़ेगा। अपने काम पे वोट मांगिए ना। नहीं, मैंने दुआ है आपको दिया, आप कुछ नहीं किससे चिल्ला रहे हैं। आगे इस सुनिए, नहीं, आप अपने काम पे वोट आरोप मांगिए। उठाते रहेंगे, आरोप आप खत्म क्यों? नहीं होगा। जी, मंदिर जी, पे, नासिर मस्जिद पे, मदरसों पे वोट मांग रहे हैं, ऐसे कांग्रेस नहीं, ऐसे के। आप किसमें आ रहे हैं? आपका तो जीरो ग्राउंड बन गया है। आप राहुल गांधी पे वोट मांग रहे हैं, आप प्रियंका गांधी पे वोट मांग रहे हैं। आपका क्या है? नासिर जी, ऐसे शो नहीं चलेगा। नहीं, आसाम में क्यों नहीं दे रहे? नहीं, सब पे मिल रहा है। आपके मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, हम फिर आसाम में से दीजिए। चर्चा जारी रखेंगे, क्यों? लेकिन एक ब्रेक आपकी ले सरकार है यहाँ पे। तो मदरसों पर ये महासंग्राम कैसा, इसी पर बात हो रही है। नेकी विमान जी, आपको क्या लगता है, क्या औचित्य है कि औपचारिक स्कूलों में भेजा नहीं जाता और मदरसों जो धार्मिक शिक्षा वहाँ पे दी जाती है ऐसे में लोग भेजते हैं, आपको क्या औचित्य नजर आता है इसमें? देखिए, सरकारी जो बोर्ड है, मदरसा बोर्ड, उसमें तो जनरल शिक्षा तो पूरा दिया जाता है, उसमें खाली सब्जेक्ट एक दो है, अरबी या परसी उसमें एडिट किया हुआ है। और जो प्राइवेट है ना, असल में मदरसा जो बना गया है आगे से, इसका मेन कारण हो गया कि जितना मस्जिदों है हम लोग का, ये बच्चे लोग को तालीम देने के लिए, गुड मॉरल साइंस देने के लिए ये मदरसा बनाया गया मस्जिद के अंदर में।
इसी तरह से जो मदरसा अभी चल रहा है ना, यहाँ से आलिम उलमा जो हम लोग निकालते हैं ना, यहाँ से ये लोग जो इमाम होता है या अजान देने के लिए जो मुअज्जिन होते हैं ना, यहीं से ये लोग निकलता है। और ऐसा नहीं है, मदरसा से आज देखिए इंजीनियर भी निकल रहा है, डॉक्टर भी निकल रहा है। ये आज का नया दौर नहीं है। आज अगर 1.5% डाटा को आप सर्च करेंगे तो मालूम होगा कि यहाँ हाफिज भी होगा, डॉक्टर भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग मदरसा के बात को बोलते बोलते हम लोगों ने ये भूल गया कि कितने भूखे बच्चे रेल लाइन के अंदर में इस्लाम एरिया में सोया हुआ है, कितने माँ बहन जो विडो है ये घूम रहा है रास्ता में। इसको भी नजरअंदाज करना चाहिए, कोई भी धर्म का हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि खाली मदरसा के ऊपर नजर दे। मैं तो चाहता हूँ आम इंसान जो है, आज पूरी रेलवे लाइन जो है गुवाहाटी के अंदर में, इसमें देखिए जितना इस्लाम एरिया है ना, वो सब ड्रग्स एडिक्टेड हो गया बच्चा, छोटा छोटा। ये लोगों को खाना सही तरीका से नहीं मिल रहा है। और मदरसा का जो मदरसा जो उग्रवादी या संगठन से ताल्लुकात है, उसको पब्लिक और गवर्नमेंट इसको बैन कर दे, ये तो मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये मदरसा जो शुरू हुआ, ये ब्रिटिश आंदोलन का समय में हिंदुस्तान के अंदर में, जैसे आप राजा राम मोहन राय है, उन्होंने अरबी और फारसी को शिक्षा लिया। कहाँ से लिया है? वही एक पेड़ देवबंद से, वहां से शिक्षा लिया है, एलिमेंट्री एजुकेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी उर्दू और फारसी बहुत ज्ञान थे, वो तो महत थे ना, इंडिया के जो राष्ट्रपति थे। कहाँ से लिए? अब आप देखिएगा ब्रिटिश संग्राम के अंदर में 55,000 उलमा शहीद हुए। क्यों हुए? ये मदरसा क्यों बनाया गया है? ये ब्रिटिश रूल का अगेंस्ट में ये मदरसा हिंदुस्तान में बनाया गया था, और वही चीज आज रह गया। और इन फ्यूचर में मैं ये तो 100% कह सकता हूं कि कोई भी दुश्मन देश हिंदुस्तान की बाहर से अगर हमारी देश का ऊपर लाल आग दे, तो हम ये तय करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पहले कतार में हम लोग रहेंगे इस देश के लिए, और अपने खून इस देश के लिए दे देंगे। और मदरसा का जो उलमा है, ये मैं यहां मंच से कहना चाहता हूं कि आप लोगों भी एक सोशल वेलफेयर के लिए एक मैसेज भेज दीजिए कि हम लोग का अंदर में चाइल्ड मैरिज स्टॉप होना चाहिए, पॉलिगेमी स्टॉप होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जो हम लोग का हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, उनसे बैठे और किस तरह से मदरसा को अच्छी तरह से एक माहौल बना के ले जा सकते हैं, इसी को हम लोग चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एजुकेशन हर बच्चा हर धर्म का हो, सिर्फ मुसलमान का अंदर में डिबेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री है। हर कौम का बच्चा, कोई हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस लोगों का बच्चे को अच्छे के लिए हम लोग आगे लेके जाना है। और मुसलमान जो यहाँ में हिंदुस्तान में रेशियो में परसेंटेज कम है, मैं तो चाहता हूँ कि हिंदू भाई लोग भी मदरसा को देखें, मुसलमान भी हिंदू मंदिर को खिदमत करें। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान तो यही है ना, हम लोग सब बैठ के एक साथ चल रहा है। मैं यही चाह रहा हूँ कि पॉलिटिसाइज ना करें। 2024 में इलेक्शन है, और बदरुद्दीन आजमल साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप असम को हॉटबेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ में सबको रेस्पेक्ट कीजिए। एक ऐसा बात नहीं कीजिए जिसमें ये पॉलिटिकल इशू बने, आप न्यूट्रल रहिए। और मैं कांग्रेस का लीडर को भी कहना चाहता हूँ, या बीजेपी का लीडर को भी कहना चाहता हूँ कि ये शंकर आजान का देश है असम में, यहाँ का जो पब्लिक है ना यहाँ मिलजुल कर रहना चाहता है। तो मैं सबका वेलफेयर के लिए बात कहूंगा, सब बच्चे के लिए हम बात कहेंगे। ठीक है मेहदी जी, ये जो अभी जो चल रहा है मदरसा के लिए, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब मुसलमान समाज के 98% बच्चा जनरल एजुकेशन में जाता है, तो इन लोगों को पहले इन लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार को काम करना जरूरी है। अभी जो सारे माइनॉरिटी एरिया में, जो मतलब मुसलमान इलाके में जितना भी स्कूल है, इसमें चलो टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है इतना लो है, मतलब 100 स्टूडेंट के अगेंस्ट में 1 टीचर है। लेकिन ये बात ही अब असम के किसी दूसरे मतलब अन्य डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, तो उधर टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है, मतलब एक स्टैंडर्ड रेशियो है। तो इसके लिए सरकार में इसी तरफ ध्यान देना है। ये मतलब सरकार का जो बात है, ये लोगों को असली मुद्दा से भटकने के लिए जो सरकार का कोशिश जारी रहता है, ये सरकार का उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने आजमल साहब के बारे में जो बोला है, आजमल साहब काम कर रहा है, आजमल साहब कम्युनिटी का डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, और आजमल साहब उन लोगों के पॉलिटिकल राइट्स के लेकर काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बोला है कुछ देर पहले कि पॉलिटिकल मुस्लिम के बारे में जो बोला है, आजमल साहब पॉलिटिकल मुस्लिम नहीं है, किसी भी मुसलमान पॉलिटिकल मुसलमान नहीं है। देश के आज़ाद होने के बाद, इतना 70 सालों के बाद, कांग्रेस ने देश के मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, उन लोगों ने आसाम के देखिए, आसाम के मुसलमानों के लिए, आसाम के लोग जो लैंड के बटन, आजमल साहब तो अभी तक एक पॉलिटिकल मूवमेंट में है, आजमल साहब एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में है। आप आजमल साहब को क्वेश्चन कर सकते हैं, सब आजमल साहब कभी अगर पॉलिटिकल पावर में आएगा, मुसलमान होने के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? हम मुसलमान होने के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम एक कम्युनिटी के नाम पे वोट नहीं। मदरसा की राजनीति में कर रहा है, मदरसा का वोट की राजनीति में मदरसा धर्म क्यों लाते हैं? आप काम हम तो के नाम पे वोट मांगिए ना। हम सरकार के एक्शन काम के नाम पे वोट मांगिए, हैं। आप काम के नाम पे वोट मांगिए। हम तो काम के आपका विजन क्या है? हम लोग आपकी पार्टी का विजन क्या है आसाम को लिए?
आसाम को नेशनल लिए का हमारा विजन क्या है? क्या हम करना लोगों का चाहते जो हैं? विजन है, हम आज हमारा जो तक कम्युनिटी जनता है, के किन कम्युनिटी के लिए मुद्दों काम कर रहे पर, हैं। जनता के किन ज्वलंत मुद्दों पर आप लोगों ने आज तक हम लोग ने सारे बता दें। हम लोग सारे मुद्दे पे बात करते हैं। आजमल साहब ने पार्लियामेंट में सारे मुद्दे उठाए हैं। आप आप बोल रहा हूं, आज पब्लिक के पब्लिक के अंदर भी हम बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ अगर चुनाव है, आपको दिखा आप जाएगा। सरकार के खिलाफ आपने क्या आप किया? लोगों का चुनाव है, हमने सुना क्या होगा, दिखा इनका स्टैंड जाएगा। है सरकार के खिलाफ? महंगाई पे, बेरोजगारी पे, सारे जो कुछ में हमारा स्टैंड है। आप जितने हमारे भी असेंबली में गलत देखिए, हुए हैं, आप हम लोग उनके असेंबली में ऊपर देखिए। सरकार के आप लोगों का जनविरोधी कामों के खिलाफ इनका आप क्या लोगों का स्टैंड है? एलोपिन है, आप लोगों का एलोपिन जवाब दे है। रहे, हाँ, जवाब बताइए ना, हाँ, क्या ना, किए हैं? मुझे जवाब देना क्या- दीजिए। कितने प्रतिवाद आप जो कितने बोल रहे हैं, नसीब आप जो करोगे, बोल वो रहे जवाब दे रहे हैं, हैं। आपका एलोपिन है। लास्ट राज्यसभा इलेक्शन के बारे में खुद बोला है कि कांग्रेस के 7 या 8 एमएलए बीजेपी को वोट किया है। अच्छा, इसके बारे में आप बोलिए। आपका प्रेसिडेंट ने क्या बोला था? आपका प्रेसिडेंट ने बोला था बोला कि- था। नहीं जो जो बोल- गद्दार है, हाँ? जो गद्दार तो है, आप लोगों ने जिन्होंने क्यों गद्दारी सस्पेंड नहीं किया? क्यों सस्पेंड नहीं किया है? आपने किसने सस्पेंड किया? शशि रंगदास आप लोगों ने किसको सस्पेंड किया? आपका प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम लोग नाम डिक्लेयर कर देंगे। सुनिए। किसका नाम बोला है? अरे भाई साहब, हमारी पार्टी में आप जो भी लोग- पार्टी के खिलाफ काम करेगा, पार्टी उसके आप खिलाफ लोगों के व्यवस्था सारे लेगी। एमएलए लेकिन आप सारे ये बताइए एमएलए ना, आसाम आप के ये सीएम के बताइए साथ ना, मिला हुआ है। आप ये आप लोग बताइए, एओडीएफ आप को लोगों ने ब्लेम वोट कर किया रहे था हैं। क्या राज्यसभा में? ये बताइए। नहीं, नहीं। वोट किया था कि नहीं? हम लोग कभी भी वोट नहीं दिया। हम हमारा जो कैंडिडेट है आपकी उसको वोट पार्टी, किया है। आपकी पार्टी ही नहीं है। आपकी पार्टी तो एक बिजनेस है। आप हमारा- पार्टी खोले हैं बिजनेस करने के लिए। आप देखिए, और आगामी चुनाव है ना, इसमें आप देखिए आपका पार्टी आसाम में जीरो हो जाएगा। कि ये लोग कांग्रेस से अलायंस करके इन्होंने कुछ एमएलए, उनके 5 एमएलए नहीं आने वाले थे, इन्होंने अलायंस किया। देखिए, उसके हम पहले लोग भी हमारा अच्छा सरकार विधायक में- था। आप लोग हम भी लोग ये- 40% वोट किया है आसाम में। जीत और आगामी चुनाव आप लोगों से इनका ज्यादा काम है हमको मिलेगा। राज्यसभा में वोट बेचना। इनका काम है आप लोगों का राष्ट्रपति जो से काम वोट है, देना। इन्होंने आप क्या लोगों का जो किया? काम बता है, देंगे कांग्रेस मुझे। पार्टी अरे आप बता और देना। कांग्रेस पार्टी आपका विजन सारे क्या है? जगह से आपका विजन आसाम क्या में है? सारे आसाम जगह में से क्या कांग्रेस विजन है? पार्टी को बताइए। रिजेक्ट कर दिया है। आप कांग्रेस पार्टी आप मदरसा हिंदू मुसलमान मियाँ नहीं, ये सब मदरसा छोड़ कम्युनिटी के- का इशू है, इसको उठाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, यह नहीं, जिम्मेदारी है मदरसा एक हमारा। धार्मिक इशू है। ठीक है, जिम्मेदारी है ना, हमारा। मदरसा एक धार्मिक इशू है। धर्म के लोग नहीं, हम देंगे। अगर किसी आप भी इस तरह सरकार क्यों लगा रहे हैं? संविधान के खिलाफ कुछ काम जी। करेंगे, इसके लिए इसके देखिए, बारे में तो सीधी इसका बात आवाज है, उठाना पड़ेगा। अगर कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे मदरसा हो कोई भी हो, अगर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि करता है, कानून अपना काम करेगा। कोई आपको बोलने का, मुझे बोलने का कानून अपना काम करेगा, कानून लेकिन अपना काम जब करेगा। मदरसा तोड़ेगा तब तो आवाज उठाना पड़ेगा अगर ना। वो गैर कानूनी कर रहे हैं, हम कानून का सहारा ठीक है, लीजिए। नासिर जी और मेहदी अब जी, तो उठाना मैं पड़ेगा, अभी थोड़ा सा रिएक्शन आप लेने कानून अब तो का उठाना सहारा पड़ेगा लीजिए। ना। आप कानून का सहारा लीजिए। हाँ, तो- आप कितने सरकार कांग्रेस का बताइए तो कहाँ स्टैंड गए है। कानून के पास? ठीक है, आप अच्छा, कानून ठीक अपना है। काम करें, लेकिन कानून का- आतंकवाद का या क्रिमिनल्स का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ। उसको किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ना ठीक है, चाहिए। ठीक है, कानून अपना काम ये बात करेगा। ठीक है। हाँ, तो ठीक है? इसके बारे में अभी नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि नहीं, भाई ठीक है, मदरसा ठीक है। हो या ये मंदिर आप- हो, आप मस्जिद हो, उसकी कहीं बातें भी, अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो उसके खिलाफ ठीक है। सरकार को व्यवस्था लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए नासिर जी, सरकार को ठीक व्यवस्था, है, हाँ। ठीक है, रत्ना जी अगर- अपनी बात रखिए। मैं कहना जो अच्छा लग रहा था देख कर ये यूडीएफ और कांग्रेस की झड़प, ये बहुत प्यार वाली झड़प, कभी इलू इलू हो जाता है, नहीं, कभी नहीं झगड़ा होगा। हो जाता कभी नहीं, ये है। कभी नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं होगा। ये- कभी नहीं होगा। आज आपने कहा ना अब कभी नहीं होगा। अलायंस करके आप लोगों को कुछ नहीं, मिल ऐसे गया, अलायंस करके नहीं, तो ये ओडिया पार्टी ने इसके पहले खुद अकेले चुनाव लड़ी है आसाम में। ये ये पार्टी है ही पहला नहीं। मर्तबा ये था पार्टी अलायंस है ही होता नहीं, है। इसके पहले भी 18 में हमारा था। एक मिनट मुझे बोलने ये दीजिए। अवसरवादी ठीक है, व्यापार रत्ना जी, है। बोल मैं के कह रही हूँ शो का कि टाइम भी अच्छा समाप्त लगा हो रहा है। थोड़ा बहुत ये धोख देख के प्यार और मोहब्बत और इलू इलू झगड़ा भी होना चाहिए, प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए, बने रहे ऐसा प्यार मोहब्बत। आप लोगों का भी तो इनके साथ है प्यार मोहब्बत। आप लोगों का भी तो प्यार मोहब्बत इनके साथ है। मैं कहना चाहूंगी इतने एफआईआर हुए, अजमल साहब पे एफआईआर क्यों नहीं है भाई? हम लोग अजमल साहब पे ये एफआईआर कहना क्यों नहीं हुए? चाहेंगे कि हम लोग बहुत इतने लोगों पे एफआईआर नासिर जी, हुए। रत्ना जी, सांप्रदायिक मंतव्य देने के लिए इतने लोगों पे एफआईआर हुए, अजमल साहब पे एफआईआर क्यों नहीं किया गया? उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आसाम में माहौल खराब करने का काम अजमल साहब कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया नहीं, गया? आजमल साहब ने कौन सा वक्तव्य सांप्रदायिक क्यों दिया नहीं है? गिरफ्तार किया? आजमल साहब का कौन सा वक्तव्य कम्युनिस्ट है? किसी भी जाति धर्म के खिलाफ बोलना ही गुनाह है। आप लोग आजमल साहब कौन सी जाति धर्म के खिलाफ बोला है? बिल्कुल बोला है, सांप्रदायिक अच्छा, एक मंतव्य मिनट, हमेशा नहीं, देते हैं। दूसरों को भी बोलने दीजिए। एक ऐसा बार बात नहीं है। हम लोग मदरसा ये पे देखिए हैं। शो का समय हाँ, समाप्त हो हम चुका है लोग- मेरा। हाँ। रत्ना जी, आप लास्ट कमेंट दीजिए बस। क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहूंगी कि हम लोग बहुत सकारात्मक दृष्टि से हम लोग राज्य में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे भैया ने बोला है कि हम लोग एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर एजुकेशन सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत ही पॉजिटिवली ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि गैर कानूनी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जहाँ भी हैं, चाहे वो कहीं भी हो, हमने ये नहीं कहा कि अकेले मदरसा ही बंद होना चाहिए, संस्कृत भी जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट पैट्रोनेज में कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट में यदि कहीं कुछ हो रहा है तो उसको भी रेगुलेशन में लाया जाएगा और साथ में हम चाहते हैं कि हर कौम, हर भाषा,
हर क्षेत्र भारत में आगे बढ़े और हम इसी को लेके हम आगे बढ़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे महिला हो पुरुष हो सभी वर्ग आगे बढ़े। किसने क्या किया नहीं किया ये चीजें सरकार की बातें जो हैं वो राज्य के लोगों समझेंगे और हमारे भारत के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। किसी की जमीन ही हट गई है, किसी की जमीन ही नहीं बचा है। माहौल बनना चाहिए, मुद्दे की बात यही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने तमाम पैनलिस्ट का। तो मदरसों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां बदरुद्दीन अजमल दावा कर रहे हैं कि भाजपा के सत्ता से हटते ही फिर से मदरसे खोल दिए जाएंगे, वही सरकार की नजर अवैध तरीकों से चलाए जा रहे मदरसों पर है। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।